एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2 मार्च का जो हिंदी का पेपर है उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। एक वीडियो देखिए और कल्याण हो जाइए और 80% से ज़्यादा मार्क्स गेन करिए। ठीक है ना। 80 में 80 आएगा। देखिए, टाइम 3 घंटा मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है। सब पता है आपको। QR कोड रहता है, हिंदी लिखा रहता है। देखिए, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। हिंदी ब के लिए भी, हिंदी अ के लिए भी। ठीक है ना। यहाँ कोड दिया रहता है, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका सेट रहता है। क्या रहता है? सेट रहता है। ठीक है। यहाँ प्रश्न पद कोड होता है जो कि आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना जरूरी होता है, जो बुकलेट मिलता है आंसर लिखने के लिए। यहाँ भी कोडिंग होता है, यहाँ भी बार कोडिंग होता है। यहाँ सीरीज दिया रहता है। रोल नंबर लिखना है, जैसे 222, इस तरह से 4 5 6 7 8, इस तरह आप अपने एडमिट कार्ड से रोल नंबर भर दीजिए। क्लियर है। देखिए, कुछ नोट है वो देख लेते हैं जल्दी से। इसमें कुल जो है ना, पेज आपका 15 रहेगा, सवाल 16 रहेगा, 16 सवाल होते हैं। क्वेश्चन पेपर कोड लिखना पड़ता है आपको आंसर बुकलेट में। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, और टाइम 10:15 से 10:30 तक आपको दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से अब सवालों पे आते हैं। देखिए, खंड ख से शुरू कर रहा हूँ, व्याकरण वाला पार्ट देख रहा हूँ। ठीक है ना। 16 मार्क्स का होता है। देखिए, ध्यान देना है। तीसरा नंबर सवाल होता है। पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 का जवाब देना होता है। कह रहा है, बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सकारना शुरू कर दिया। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखना है आपको। शुरू कर दिया, ठीक है। क्रिया पदबंध है। क्या है जी? क्रिया पदबंध है। ठीक है ना। क्या है? क्रिया पदबंध है। कर दिया है, क्रिया प्रबंध है। क्यों है भाई? जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करता है तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। यहाँ कर दिया वाक्य में क्रिया का कार्य कर रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है। इसका मैं नीचे आंसर भी लिखा हूं, पहले समझ लीजिए फिर आंसर पे जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि बंगले के पीछे, 4 का जवाब देना है 5 में से। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखना है आपको। क्या करना है? रेखांकित पदबंध का भेद लिखना है। तो बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। ठीक है। यहाँ पे जो है संज्ञा पदबंध है। ठीक है। क्यों? कि जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। यहाँ बंगले के पीछे लगा पेड़ वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रहा है। क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वाक्य में विशेषण पदबंध को चुनकर लिखना। विशेषण कौन सा है? तीसरा में तो अध्ययनशील है विशेषण। ठीक है ना। क्यों है भाई? कि जब कोई पद समूह वाक्य में विशेषण का कार्य करता है तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। यहाँ अध्ययनशील भाई साहब का विशेषण है। हो गया क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है ना। चलिए, अब चौथा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है कि वह इधर उधर देखता हुआ चल रहा था। वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध चुनकर लिखिए। देखिए, इधर उधर देखता हुआ क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है ना। क्यों है? आपको सुनना है। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। यहाँ जो है इधर उधर देखता हुआ क्रिया के होने के स्थान को बता रहा है, अतः क्रिया विशेषण पदबंध है। क्लियर। 5वां देखिए, सर्वनाम पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य प्रयोग करना है आपको। ठीक है ना। चलिए, सदा सत्य बोलने वाले आप, है ना। वाक्य प्रयोग करो। सदा सत्य बोलने वाले आप आज क्यों झूठ बोलने लगे हैं? इस तरह आपको देना है। क्यों? जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यहाँ सदा सत्य बोलने वाले आप सर्वनाम पदबंध है। इस तरह से क्लियर हो गया। अब देखिए, इस तरह से आपको यहाँ चौथा और 5वां भी है। ठीक है ना। देखिए, अभी मैंने आपको आंसर बताया, यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। आंखें खोल कर देखिए। इस तरह से अभी मैंने बताया आपको। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, आपको पढ़ लेना है, मैंने पढ़ के सुना दिया। क्लियर। देखिए, पूरा लिखा हुआ है।
दिख रहा होगा, एक बार मैं स्लाइड कर देता हूँ, फिर आते हैं सवालों। इस तरह से डिस्कस करके आप पढ़िए। हो गया। अब चौथा नंबर देखते हैं। बहुत सारे लोगों का डिमांड था सर व्याकरण वाला स्पेशल बनाइए, ठीक है। चलो, रचना के आधार पर वाक्य आपको पता करना है। यहाँ भी 5 में से 4 का जवाब देना है। यहाँ पे होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है ना। क्या होता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ध्यान से समझना है। पहला कैसे कर रहा है, थोड़ा ब्लर हो गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे ही हेनरी, सुनिएगा, जैसे ही हेनरी ने 7वें की जगह 8वें लिखा, वैसे ही सब नंबर गायब। वाक्य का भेद बताना है। तो यहाँ पे देखिए मिश्र वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़ा होता है। इस वाक्य में भी जैसे ही वैसे ही समुच्चय बोधक द्वारा उपवाक्य को जोड़ा गया है। अब मिश्र वाक्य है, ठीक है। देखिए कह रहा है वहां, दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है वहां रहने वाला तंतारा को निकोबारी बेहद प्रेम करते थे। संयुक्त वाक्य में बदलना है आपको। देखिए वहां तंतारा रहता था और निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे, इस तरह लिख देना। क्यों भाई? दो स्वतंत्र वाक्यों के समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाने के कारण यह वाक्य संयुक्त वाक्य का सटीक व उपयुक्त उदाहरण है, ठीक है ना। तीसरा कह रहा है कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकने के बारे में सोचने लगे। मिश्र वाक्य में बदलना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ भी बहुत सा काम हो जाए इसलिए इस बारे में लोग सोचने लगे। क्यों भाई? दो स्वतंत्र वाक्यों में समुच्चय बोधक वाक्य अव्यय से जोड़े जाने के कारण यह वाक्य संयुक्त वाक्य का सटीक व उपयुक्त उदाहरण है। क्लियर हो गया? 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलो चौथा देखो। जिन वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? बताना है आपको। अभी मैंने बताया सरल वाक्य क्या होता है जी, सरल वाक्य। जिन वाक्य में एक क्रिया होती है एक कर्ता होती है, क्या कहलाता है? सरल वाक्य। देखिए जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। आगे देखिए 5वां, बड़े भाई को कई बार मुझे डांटने का अवसर मिला परंतु वे चुप रहे। वाक्य का भेद बताते हुए कारण दीजिए। ये जो है संयुक्त वाक्य है, दो स्वतंत्र वाक्यों को परंतु समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाने के कारण यह वाक्य संयुक्त वाक्य का सटीक उदाहरण है। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं हम लोग समास के सवालों पे, ठीक है ना। किसके सवालों पे? समास के सवालों पे। आपको गौर से सुनते रहना है। 5 नंबर देखिए, समास पर 5 है कि नहीं, 4 का जवाब देना है आपको। कह रहा है विद्या रूपी धन के सामने सभी धन तुच्छ है। दिए गए वाक्य में रेखांकित पदों की जगह उपयुक्त समस्त पद लिखना है। विद्या रूपी धन, ठीक है। अनिविद्या धन, क्या लिख देना है आपको? विद्या धन, विद्या धन। क्लियर हो गया? क्यों भाई? कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और फिर एक पद दूसरे की उपमा होता है। यहाँ विद्या की समानता धन से बताई गई है, ठीक है ना। तो एक कर्मधारय समास हो गया। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई कष्ट कोई तकलीफ है नहीं हो रही होगी, है ना। चलिए दूसरा कह रहा है बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण लिखिए। तो दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। क्यों? जिस समासिक पद में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर इशारा करता है, उसे हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। दशानन में 10 और आनंद में दोनों पद गौण है और तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत किया जा रहा है। क्लियर हो गया? दशानन। तीसरा देखिए, प्रत्येक शब्द में किस भेद का उदाहरण है? तो देखो अब यही भाव समास, विग्रह करिएगा तो प्रत्येक, है ना। अव्ययभाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है, एक अव्यय होता है। प्रत्येक का पहला पद प्रति प्रधान है और यह एक अव्यय है, यही इसलिए यह क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्लियर? नवनिधि समासिक पद का विग्रह करके भेद बताइए, ठीक है। दिग्गु समास है, नौ निधियों का समूह, विग्रह करिएगा, नौ निधियों का समूह दिग्गु समास है। बताया मैंने कितना बार कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो से दिग्गु समास कहते हैं। यहाँ नौ एक संख्यावाचक है, निधि संज्ञा है, ठीक है। इसलिए शॉर्ट में कैसे रखिएगा? दिग्गु समास जिससे संख्या का बोध हो, चौराहा, शताब्दी, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, पंचवटी, सप्तऋषि, ठीक है। किस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुत बार बताया, द्वंद्व समास। वह समास होता है जिसमें दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों पदों का अर्थ समान रूप से बराबर होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों का महत्व एक ही जैसा। लोटा डोरी हो गया, है ना। क्लियर?
चलो अब आते हैं आगे मुहावरे वाले पे। फिर देखिए मुहावरे वाले सवाल हैं, 6ठा नंबर में मुहावरे हैं, ठीक है। ये समझना है, थोड़ा टफ होता है मुहावरा, इस पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है, हूबहू सवाल आएगा। देखिए मुहावरे पर आधारित निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 का जवाब देना है, और मैंने 2 वीडियो बनाया है, उसको भी आपको देख लेना है ना। प्लेलिस्ट में जाना है और हिंदी क्लास 10 टाइप करके देख लेना है। मुहावरे पे 5 में से 4 का जवाब देना है, डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, होली का ऑफर है। चलो देखते हैं क्या है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। वजीर अली ने खंजर से वकील का डैश उपयुक्त मुहावरे भरिए। वजीर अली खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, क्या भरिएगा, काम तमाम, ठीक है, काम तमाम। क्लियर हो गया, काम तमाम हो गया। आगे देखिए, गांव वालों ने कहा तंतारा को समझना ऐसा है जैसे जैसे दीवार से सिर टकराना, जैसे दीवार से सिर टकराना, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। तीसरा देखिए, आग बबूला होना मुहावरे का वाक्य बनाए, बहुत आसान है। क्या है जी, आग बबूला होना मीन्स बहुत गुस्सा होना। भारत से क्रिकेट मैच हारते ही पाकिस्तान की जनता आग बबूला हो गई है ना। पाकिस्तान छुट्टा कभी नहीं जीतता है हम लोगों से, है ना, हम लोग उस पर भारी पड़ते हैं। आगे बढ़िए। 5वां करा है, अवसर का लाभ उठाना, अर्थ के लिए उचित मुहावरा लिखिए। क्या लिखना है, अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, क्या होगा जी, बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 5वां, दिल पिघलना और आंखों में पानी आ जाना, मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करिए। दिल पिघलना मतलब होता है किसी के प्रति ज्यादा दया दिखानी, सहानुभूति दिखानी, किसी के प्रति प्रेम महसूस करना, ठीक है ना। आंखों में पानी आना, किसी दुखद मार्मिक घटना को देखकर दुखी होना, क्या होना जी, दुखी होना। आंख में पानी आना मीन्स किसी दर्दनाक मार्मिक घटना को देखकर दुखी होना, भावुक होना। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह देखिए, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन करके लिख दिया, एक बार आपको देख लेना है। यहाँ पे भी है, इसको थोड़ा जूम बराबर जूम कर देते हैं, है ना। हो गया। 5वां के बाद 6ठा, रचना के आधार पर मिश्र वाक्य बताया मैंने, रीजन भी बताया आपको, कोई दिक्कत नहीं। समास भी मैंने बता दिया आपको, है ना। आगे बढ़िए। मजे से मुहावरा भी मैंने वजीर अली का काम तमाम कर दिया, पाकिस्तान को भी हम लोगों ने धूल चटा दिया। अब है रचनात्मक लेखन। क्या है मेरे दोस्त, रचनात्मक लेखन है, इसको ध्यान देना है। 12 नंबर सवाल है रचनात्मक लेखन, ठीक है ना, रचनात्मक लेखन है। देखिए समझिए, इसमें 22 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ध्यान देना है, खंड घ है। देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। किसी एक के विषय में 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, जैसे ये पुस्तकालय है उसके बारे में लिख देना है आपको निबंध, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान देना है आपको, सुन लेना है। ये पुस्तकालय का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, ठीक है। तात्पर्य ऐसे पुस्तक जहाँ सूचना का अध्ययन डिजिटल रूप से एकत्रित और संरक्षित करने के बाद पाठकों को उपलब्ध कराई जाती है। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने कंप्यूटर, एंड्रॉयड मोबाइल से अपने समय और सुविधा के अनुसार सूचनाएं, जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज ई पुस्तकालय के जरिए हर स्तर और हर तरह की जानकारियां सरलता से उपलब्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ई पुस्तकालय में संसाधनों का एक विशाल श्रृंखला है जो छात्रों को उनके ज्ञान विस्तार और उनके शोध कौशल को निखारने और शैक्षणिक प्रदर्शन को उच्च स्तर तक पहुंचाने में सहायता करती है, ठीक है। डिजिटल पुस्तकालय, ई पुस्तकालय को परंपरागत पुस्तकालय की तरह संसाधनों के भौतिक भंडार की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ देखिए क्या है, इसमें कागज की खपत भी नहीं होती, इसलिए पर्यावरण अनुकूल भी रहता है, यानी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। ये पुस्तकालय के ज्ञान के विस्तार में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इसने शिक्षा को सुविधाजनक तरीके से घर घर तक पहुंचाकर सर्वजन सुलभ बना दिया है। क्लियर। आगे देखिए, दूसरा भी निबंध ही है, 3 में से एक लिखना होता है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय फलक पर चमकता सितारा हमारा भारत, भारत हमारा, ठीक है।
देखो, प्राचीन काल से ही भारत विश्व फलक पर विश्व गुरु की भूमिका निभाई है और हाल के दशकों में एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में विश्व का इसका प्रभाव नजर आने लगा है। हमारा देश जिस तरह आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और सैन्य शैक्षिक क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, यह स्पष्ट तौर पर नजर आने लगा है। आगे बढ़िए। कह रहा है भारत धीरे धीरे एशिया की महाशक्तियों में से एक बनता जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण इसके भौतिक संसाधनों में लगातार हो रही वृद्धि के साथ साथ सॉफ्टवेयर पावर, विशाल खजाना भी है। योग और क्रिकेट जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, वैश्विक ब्रांडों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान को मजबूत स्थिति दी है। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन मूल्य का सार नैतिकता, धर्म के अंतरंग संबंध के बीच में बसता है। नैतिक नियम ही लोगों को सामाजिक, आध्यात्मिक जीवन को संचालित करते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नैतिक शास्त्रों का एक ऐसा विशाल भंडार है जिसे युगों तक विश्व का मार्गदर्शन किया है। भारतीय सिर्फ व्यक्तित्व नैतिकता में नहीं विश्वास रखते, बल्कि सामाजिक नैतिकता उसके समाज की आधारशिला है, जो व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। प्राचीनता और नवीनता से समृद्ध भारतीय संस्कृति विश्व में अपनी पहचान को लगातार मजबूत करती जा रही है। सभी बड़े देश एक ऐसी उभरती हुई महाशक्ति की तरफ देख रहे हैं जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा, गंभीर मुद्दों को हल करने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकेगा। खास करके आतंकवाद को भारत जड़ से खत्म करने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तीसरा भी है, समझ लीजिए, मैं प्यार से समझा रहा हूँ। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार वीडियो को देख लेना है। कह रहा है परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। इसका अर्थ है कि सबके हित का सोचना, सबके प्रति सोचना, अपने साथ दूसरों की भी भलाई चाहना ही इंसानियत कहलाती है। हमें यह जीवन केवल अपने ही नहीं अपितु बल्कि दूसरों को दुख दर्द में साथ देने के लिए दूर मिलता है। जीवन की सार्थकता इसी में है। हम परहित की भावना को अपने मन में लेकर चलें। अपने लिए जिए तो क्या जिए, है ना, दूसरों के लिए जीना चाहिए। आगे देखिए, अपने के लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अर्थात दूसरों के हित भलाई के लिए स्वयं के ऊपर रखना चाहिए। संतोष ही सच्ची संपत्ति है, संतोष परम सुखम आसित, और यही हमें वास्तविकता सुख देता है। अपने लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है, सवाल यह है कि मानवता के लिए कितना और क्या करते हैं। ठीक है ना, दूसरों को भलाई करना चाहिए हमेशा, जितना संभव हो सके। इससे जीवन तो सार्थक होता ही है, साथ ही आत्म भी आनंदित हो उठती है। परहित की भावना ही इतनी आनंदमयी होती है कि जिसके वर्णन के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। दूसरों की भलाई करने, दूसरों की राह में कांटे चुनते हुए असीम आनंद की प्राप्ति होती है। फिर भी चाहे हमारे हाथ ही क्यों न जख्मी हो जाएं, और सबसे बड़ी बात, ध्यान दीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी को उसके मुश्किल वक्त में साथ देते हैं और उसके चेहरे पर जो चमक आती है, उससे प्रकाश से हमारा जीवन प्रकाशमान हो उठता है, और खुशी का यह झरना हर समय हमारे अंदर फूटता रहता है और कभी सूखता नहीं है ना। इसलिए दूसरों की भलाई करना चाहिए, जितनी संभव हो सके मदद करनी चाहिए। आगे देखिए, 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, किसी एक विषय में औपचारिक पत्र लिखना है। ठीक है ना, क्या करना है, औपचारिक पत्र लिखना है। सवाल मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है, क्या है, 13 नंबर में है, ध्यान देना है। सवाल आपके पास भी है, मैं बता रहा हूँ, ऊपर में स्लाइड करके बताता हूँ। देखिए सवाल क्या है, फिर ऊपर दिखा दूंगा सवाल। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए 13 नंबर सवाल में है, थोड़ा पीडीएफ उल्टा पलटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए दिखा देता हूँ। चलो 13 नंबर देखिए, सवाल आ गया आपके स्क्रीन पे, है ना। चलिए देखते हैं, पढ़ के सुना दे रहा हूँ, प्यार से सुनने का, कहीं जाने का नहीं। कह रहा है आपका नाम दीपक दीपिका, आप 10वीं कक्षा की अंक सूची कहीं खो गई है। अंक पत्र क ख बोर्ड को लगभग 100 शब्द में लिखना है ना। अंक सूची कहीं खो गई है, अंक सूची के लिए द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु, है ना, दूसरी प्रति मंगवाने हेतु, छोटा कर लेता हूँ, देखिए द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु क ख ग बोर्ड को लगभग 100 शब्द में प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में भी आपका नाम देवांश है, आपने घर के पास बैंक खाता खुलवाने चाहते, एक बार देख लीजिए, एक बार हम तो पढ़ के सुनाएंगे ही, ठीक है ना। क्लियर हो गया, 16 सवाल टोटल पूछा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं सवालों पे, ठीक है ना। मैंने पढ़ के सुनाता हूँ, फिर सवालों पे आते हैं। इस तरह से आपको पढ़ाई करना है मन से। देखिए 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना है, इस तरह आपको लिखना है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि एक स्लाइड में आ जाए तो ज़्यादा सुंदर दिखता है ना। चलो ठीक है, एक स्लाइड में ही ऐसे उससे को रखा जाता है। पढ़ के सुना दिया मैंने, एक बार और सुन लीजिए। 100 शब्द में लिखना है आपको क्या औपचारिक पत्र। सुन लीजिए, 2 है, 1 लिखना है। आपका नाम दीपक दीपिका है, आपकी 10वीं कक्षा की अंक सूची कहीं खो गई है। अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु क ख ग घ बोर्ड को लगभग 100 शब्द में प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए कैसे लिखा जाता है। सेवा में लिखिएगा श्रीमान प्रबंधक जी, क ख ग घ बोर्ड आगरा। विषय 10वीं का अंक सूची खोने के संदर्भ में। महोदय, सभी ने निवेदन है कि मेरी 10वीं कक्षा की अंक सूची कहीं खो गई है, मेरा रोल नंबर इतना है, आपसे निवेदन है कि मुझे द्वितीय अंक सूची कराई जाए, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आप काफी आज्ञाकारी। शिष्य दीपक दीपिका, कक्षा 10, दिनांक लिख दीजिएगा, है ना, 2 मार्च 2026, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। क्लियर हो गया। इसी का अथवा वाला भी मैंने लाया है। अथवा वाला देखिए, इसको भी मैंने एक स्लाइड में करता हूँ ताकि देखने में मजा आए, स्क्रीनशॉट लेने में भी आप सबों को मजा आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ। चलो सवाल क्या है वो देख लीजिए। पहले कह रहा है आपका नाम देवांश देवांशी है, आप अपने घर के पास स्थित बैंक में बचत खाता खुलवाने चाहते हैं। अपेक्षित दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने बैंक प्रबंधन को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। देखिए सेवा में प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक आगरा, दिनांक आप लिखिएगा 2 मार्च 2026। विषय क्या लिखना है जी, विषय लिखना है बचत खाता खुलवाने या फिर 10वां जानकारी हेतु, ठीक है। महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम देवांश देवांशी है, मैं आपके बैंक में बचत खाता खुलवाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आगे देखिए, बचत खाता खुलवाना चाहता हूँ, चालू खाता खोलने के लिए किन किन मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रमाणित शत प्रतियां बैंक के अभिलेख हेतु प्रस्तुत की जानी, इसकी जानकारी अपने किसी बैंक सहकर्मी से दिलवाने की कृपा करें, जिससे मैं आपके बैंक में खाता खुलवा सकूं। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है। धन्यवाद भाव दिए देवांश देवांशी। इस तरह से आपको लिख लेना, क्या करना है जी, इस तरह से आपको लिख लेना है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक देखिए सूचना रहता है, क्या रहता है जी, सूचना रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है, सूचना लिखना रहता है। ये सवाल नंबर 14 है। क्या है जी, सवाल नंबर 14 है। देखिए सवाल नंबर 14 है, क्या है समझना है। पढ़ के सुना रहा हूँ। किसी एक पे 60 शब्दों में सूचना लिखना रहता है कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान आपके विद्यालय में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक की ओर से कक्षा 6 से 12 तक की सभी कक्षाओं को इस शिविर में विस्तृत जानकारी हेतु 60 शब्दों में एक सूचना पत्र तैयार करना है। तो इस तरह लिखना है आपको, ठीक है। देखिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया, ठीक। सूचना बीबी पब्लिक स्कूल है ना, दिनांक लिख लीजिएगा 5 मार्च 2026। आप सभी को सूचित किया जाता है ग्रीष्म काल के अवकाश में हमारे विद्यालय में आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के सभी छात्रों को सम्मिलित होना है ताकि उन्हें संबंधित जानकारी दी सके। अध्यापक शारीरिक शिक्षा मेरठ स्कूल। इस तरह आपको लिख देना है। क्लियर। चलिए इसकी का अथवा भी है, क्या है, अथवा में भी है। 14 नंबर का अथवा में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, कहीं जाने का नहीं। देखिए अथवा है, देखिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बड़ा करके बताऊंगा, ठीक है। कह रहा है सांस्कृतिक क्लब की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। जानकारी देते हुए सहभागित्व पर अध्यक्ष की ओर सूचना लिखना है, ठीक है। देख लिए होंगे आप लोग। चलिए थोड़ा बड़ा, चलो सांस्कृतिक क्लब फतेहाबाद रोड आगरा, सूचना लिखना है, दिनांक लिख दीजिएगा, है ना, 2 मार्च 2000 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन, ठीक है। आगे बढ़िए। कर आप सभी को सूचित किया जाता है कि सांस्कृतिक क्लब की ओर से दिनांक 6 है ना, 6/2/2026
को शाम 4 बजे से 8 बजे तक एक बार कार्यक्रम को बढ़ावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां होगी जिसके लिए आपको सहयोग की जरूरत है, अतः आप समय से पहुंचकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ठीक है, धन्यवाद लिखा जाता है। धन्यवाद सांस्कृतिक कार्य राकेश शर्मा। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे आते हैं 15 नंबर सवाल पे। ठीक है ना जी। 15 में किसी एक पर लगभग 4 आकर्षक विज्ञापन लिखना है ना, तैयार करना है एकदम रंग बिरंगा। ठीक है, देखिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि सोलर पंखे बनाने वाली संस्था सूर्य शक्ति के प्रचार प्रसार हेतु 40 शब्द में एक विज्ञापन लिख देना है, 3 मार्क्स मिलेगा। देखिए कैसे लिखना है आपको, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए इस तरह लिखना है आपको, सूर्य शक्ति सोलर पंखे 5 साल की गारंटी, पंखा उनका फोटो वोटो बना दीजिएगा, है ना। आगे सिर्फ 1 सप्ताह के लिए 50% की छूट, सोलर लगाओ बिजली बचाओ और गर्मी से राहत पाओ, है ना। इस तरह नारा दे दीजिए स्लोगन। शीघ्र आकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। पता 6 पानी टंकी कमला नगर आगरा। फोन नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह देना। इसका अथवा में भी है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अथवा में क्या है ध्यान दीजिए, करा हमारी कला, मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान दीजिए। हमारी कला नाम से अपने पानी की पर तैरती चित्रकला सिखाने के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया गया है। इसके लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन इस तरह आसान होता है, कम लिखना पड़ता है। आमंत्रण 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 है ना, आप सभी के लिए खुशखबरी। राजकीय विद्यालय हमारी कला चित्रकला सीखने की विशेष कक्षाओं का आयोजन। आरंभ तिथि 25 मई 2026। विषय पानी पर आधारित चित्रकला। कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क। कक्षा 6 से 12 तक छात्र छात्राओं की इस तरह फोटो बना दीजिएगा। सुबह 7 बजे शाम 4 बजे। इधर देखिए क्या है, विद्यालय का मुख्य हॉल, आयोजक राकेश शर्मा, और संपर्क में ईमेल आईडी अपना दे दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 ही सवाल पूछे जाते हैं। देखिए लघु कथा लिखना होता है। देखिए पहला क्या कह रहा है, ध्यान देना है कि एक शाम जब मैं बैठी थी तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मैं चौंक गई। पंक्ति में लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लिखी। लघु कथा लिखना है। देखिए मैं लिख के, लघु मतलब छोटा कहानी, 5 मार्क्स का होता है मेरे प्यारे दोस्त, समझिए। लघु कथा है कि एक शाम जब मैं घर में बैठी थी तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मैं चौंक गई क्योंकि इस समय घर पर भी कोई नहीं था। माँ और पिताजी किसी काम से शहर से दूर गए हुए थे। उन्हें वापस आने में 2 दिन का समय लगेगा, इसलिए मैं सोच में पड़ गई कि इस समय दरवाजे पर कौन होगा। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला तो देखा कि विदेश वाले चाचा जी आए। ठीक है, विदेश वाले चाचा जी आए। ठीक है जी। उनके हाथ में कुछ कपड़े, चॉकलेट, मिठाई के डब्बे हैं। मैंने उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने माँ और पिताजी के विषय में पूछा तो मैंने बताया कि वे बाहर गए हुए हैं। हमने लंदन के बारे में बहुत सी बातें की। उन्होंने अपने फोन में मुझे वहाँ के ढेर सारे फोटो दिखाए। कहा कि उन्हें वहाँ रहना अच्छा लगता है लेकिन अपने देश की बात ही निराली है। ठीक है, यानी देश अच्छी लगती है। इस तरह आपको लघु कथा लिख लेना। देखिए मैं छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट झटाक सुन ले लीजिए आप लोग, है ना। इसका दूसरा भी है अथवा में भी। क्या है जी, इसका दूसरा भी है अथवा में। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा छोटा हो जाओ, छोटा हो गया। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, सवाल क्या है पहले वो देखता हूँ। कर आप शक्ति संयम है, आप लालटेनगंज में रहते हैं। आपके क्षेत्र पिछले 1 में बिजली की गंभीर समस्या चल रही है। इसकी जानकारी देते हुए बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को लगभग ईमेल लिखना। 80 शब्दों में ईमेल है। तो देखो ईमेल कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे फ्रॉम ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। टू किसको देखना है उसका ईमेल आईडी लिख दीजिए। विषय बिजली कटने की समस्या है। तो महोदय मेरा नाम शक्ति संयम है, मैं लालटेनगंज में रहता हूँ। ठीक है, क्या रहता हूँ, नाम में वैसा लालटेन की जरूरत है। लालटेनगंज में रहता हूँ, नाम है। यहाँ पर कम से कम 100 परिवार निवास करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या अधिक। कुछ समय पर 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है जिसके लिए हमें पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता है। पिछले 1 महीने से बिजली की गंभीर समस्या चल रही। आगे देखिए, खरा रातों में बिजली भी कभी भी चली जाती है जिससे अध्ययन नहीं हो पा रहा है। मान्यवर आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का संज्ञान में लेते हुए बिजली प्रदान करने की समुचित व्यवस्था करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। शक्ति से मैंने आपको पूरा क्या किया बता दिया। ठीक है ना, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। ठीक है ना, क्या करना है,
वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।